नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वसीयत की जमीन अपने नाम करवाने की संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया। तो देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के माध्यम से हम सब कुछ समझने वाले हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा वसीयत की जाती है तो वसीयत जो है उसकी जमीन किस प्रकार से वसीयत ग्रहीता जो है वो अपने नाम से करवा सकता है। तो ये सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह एक जमीन है, ठीक है, और यह जमीन जो है यह इस व्यक्ति के नाम पर है। अब क्या होता है कि इस व्यक्ति के द्वारा इस जमीन की इस व्यक्ति के नाम पर वसीयत कर दी जाती है, ठीक है। तो जो वसीयत करता है उसे वसीयत करता कहा जाएगा, और जो वसीयत जिसके नाम पर की जाती है उसे वसीयत ग्रहीता कहा जाएगा। और वसीयत में अगर किसी व्यक्ति ने कोई जमीन अगर कर दी है तो उस जमीन को कब नाम से करवाया जा सकता है और कैसे करवाया जा सकता है, उस प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि इस जमीन की इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के नाम पर यह वसीयत की है और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह वसीयत ग्रहीता जो है किस प्रकार से इस जमीन को इस वसीयत के आधार पर अपने नाम पर करवा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इस वसीयत ग्रहीता को क्या करना चाहिए कि इसके पास में यह ओरिजिनल वसीयत होनी जरूरी है, ठीक है। ओरिजिनल वसीयत इस वसीयत ग्रहीता के पास में होनी जरूरी है। अगर ओरिजिनल वसीयत इसके पास में नहीं है तो यह वसीयत ग्रहीता जो है ये क्या करेगा, तो इस वसीयतकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर यह वसीयत ग्रहीता जो है ये उपपंजीयक कार्यालय जाएगा, सब रजिस्टर ऑफिस जाएगा, और वहां पर जब मृत्यु प्रमाण पत्र इस व्यक्ति का यह व्यक्ति बता देगा तो ऐसी स्थिति में इस वसीयत ग्रहीता को वहां से वसीयत की सर्टिफाइड कॉपी भी मिल सकती है। अगर ये ओरिजिनल वसीयत कहीं गुम हो गई है तो ऐसी स्थिति में इसका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वसीयतकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर ऑफिस अर्थात उपपंजीयक कार्यालय में बताने के बाद में इस व्यक्ति को इसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है, ठीक है। अब इस वसीयत ग्रहीता को इस वसीयत की ओरिजिनल कॉपी या इसकी सर्टिफाइड कॉपी और इस व्यक्ति का वसीयतकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र और इस जमीन के सरकारी कागज अर्थात खसरा और खतौनी निकालना चाहिए, और एक आवेदन पत्र मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत आवेदन पत्र बनाना चाहिए, और उसमें लिखना चाहिए कि इस व्यक्ति के नाम पर जो भी गांव है या शहर है वहां पर यह संपत्ति थी, ठीक है, और उसके संबंध में यह वसीयत इसने निष्पादित की है इस वसीयत ग्रहीता के पक्ष में, और इसने इस पर गवाही भी करवाई है और गवाहों के समक्ष इसने हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा लगाया है, ठीक है। और इस वसीयत के आधार पर इस जमीन का स्वामी जो है यह व्यक्ति बन चुका है, अर्थात इसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए इस जमीन का स्वामी जो है यह व्यक्ति है। इसलिए इस वसीयत के आधार पर इस जमीन के सरकारी कागज में इस व्यक्ति के स्थान पर इस व्यक्ति का वसीयत ग्रहीता का नामांतरण प्रमाणित किया जाए। इस प्रकार का आवेदन इसको तहसीलदार महोदय के यहाँ पर लगाना है या नायब तहसीलदार महोदय के वहां पर लगाना है, ठीक है। अब तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जो है वे क्या करेंगे, विज्ञप्ति जारी करेंगे, ठीक है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद में अगर किसी व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो है ये इस वसीयत के आधार पर इस जमीन के सरकारी कागज में इस व्यक्ति का नामांतरण नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में इस वसीयत ग्रहीता को सिविल न्यायालय जाना होगा, ठीक है। अब जब यह व्यक्ति जो है ये सिविल न्यायालय के समक्ष जाएगा तो वहां पर इसको क्या करना पड़ेगा कि इसको ये सारे दस्तावेज जो है जैसा कि मैंने बताया था वे सारे दस्तावेज जो है इस व्यक्ति को ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी जो प्रमाणित प्रतिलिपि जो है वह रखनी चाहिए। अब सिविल न्यायालय में यह व्यक्ति क्या करेगा, तो सिविल न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति के द्वारा स्वत्व घोषणा का दावा लगाना होगा कि इस व्यक्ति ने इस जमीन की यह वसीयत की है, ठीक है, इतनी इतनी दिनांक को वसीयत की है, और उस वसीयत के आधार पर यह व्यक्ति जो है यह तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण करवाने के लिए गया था, लेकिन वहां पर इन्हीं लोगों ने आपत्ति पेश की थी। इसलिए स्वत्व का निर्धारण करवाने के लिए यह व्यक्ति जो है ये सिविल न्यायालय के समक्ष आया है, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने तहसीलदार महोदय के समक्ष आपत्ति पेश की थी और जो भी इस व्यक्ति के अन्य वारिस है उन सभी लोगों को सिविल न्यायालय के समक्ष इस वसीयत ग्रहीता के द्वारा उस दावे में प्रतिवादी गण बनाना चाहिए। प्रतिवादी गण बनाने के बाद में उन प्रतिवादी गण को भी सिविल न्यायालय के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है, नोटिस भेजा जाएगा, और नोटिस भेजने के बाद में उन लोगों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। अब उस प्रकरण में इस वसीयत ग्रहीता को क्या करना चाहिए, ठीक है, तो इस वसीयत ग्रहीता को इस वसीयत को उस दावे में प्रमाणित करना होगा कि हाँ वास्तव में यह वसीयत हुई थी और इस व्यक्ति को जो है इस जमीन की वसीयत करने का अधिकार था, और यह वसीयत जो है यह विधिवत निष्पादित हुई थी, ठीक है। और जो प्रतिवादी गण जो है
इस दावे में प्रतिवादी गण है, जो आपत्ति करता है, उनको इस जमीन में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। तो इस चीज़ को यह कैसे प्रमाणित करेगा? तो देखिए, इसके लिए इस व्यक्ति को, वसीयत ग्रहीता को सबसे पहले अपने बयान करवाने होंगे, अर्थात अपनी साक्ष्य देनी होगी। साक्ष्य के माध्यम से इसे पूरी स्थिति बतानी होगी कि यह व्यक्ति जो है, इसने इसको वसीयत की है इस जमीन की, ठीक है, और यह वसीयत है, ठीक है। और इस वसीयत को प्रमाणित करने के लिए इस वसीयत के जो 2 गवाह रहते हैं, ठीक है, उन दोनों गवाहों की साक्ष्य इस व्यक्ति को करवानी चाहिए, अर्थात उसके बयान करवाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उसको न्यायालय के माध्यम से नोटिस दिलवाकर बुलवाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति मर चुका है तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति की ही गवाह पर्याप्त है, लेकिन जो एक व्यक्ति बयान देता है उसके बयान में यह बात आनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो वसीयत का जो साक्षी है वह मर चुका है, ठीक है। अब जो वसीयत लिखने वाला व्यक्ति जो है, जिसने इस वसीयत को ड्राफ्ट किया है, या तो सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है या कोई एडवोकेट हो सकता है, ठीक है, तो उसके बयान भी इस वसीयत ग्रहीता को सिविल न्यायालय के समक्ष करवाने चाहिए कि हाँ, मेरे द्वारा यह वसीयत जो है, यह इसका ड्राफ्ट जो है वह तैयार किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वसीयत ग्रहीता जो है, यह अपनी अगर इस वसीयत को प्रमाणित कर देता है तो ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय के द्वारा इसके दावे को, वसीयत ग्रहीता के दावे को मंजूर कर लिया जाएगा और यह संपत्ति जो है, इस पर से इस व्यक्ति का नाम हटाने हेतु और इस व्यक्ति का नाम दर्ज करने हेतु निर्णय पारित कर दिया जाएगा, ठीक है। और उस निर्णय और जयपत्र के आधार पर यह व्यक्ति जो है, ये फिर से तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश करेगा और उस आवेदन पत्र में लिखेगा कि सिविल न्यायालय ने इस प्रकरण क्रमांक के माध्यम से मुझे इस जमीन का इस वसीयत के आधार पर जो है मालिक घोषित कर दिया है, इसलिए तहसीलदार महोदय जो है, आप मेरा नामांतरण इस जमीन के सरकारी कागज में करें, ठीक है। अब जो तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश होगा, उस आवेदन पत्र के साथ में सिविल न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है और इस जमीन के सरकारी कागज है वे पेश करने चाहिए, ठीक है। इस वसीयत को वहां पर पेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।